आईएएस बोर्ड के द्वारा अक्टूबर एडमिशन 2024 के लिए ओपन कर दिया गया है क्लास 10 और 12th के लिए। अगर आप किसी और बोर्ड में फेल हो गए हो या आपके मार्क्स कम आ गए हैं या आप फर्स्ट टाइम 10th या 12th में पास होना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो कि इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। आप अभी एडमिशन लेकर अक्टूबर 2024 में आप पास हो सकते हो, वो भी ग्रांटेड है। आज की इस वीडियो को आप एंड तक देखना, मैं आपको बताऊंगा क्या प्रोसीजर है, इसकी लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी लगेगी, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या पढ़ना होगा, इसकी मान्यता है या नहीं, सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपकी टेंशन दूर कर देगी। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। अक्टूबर 2024 के एडमिशन एनयूएस बोर्ड के द्वारा 1 मई से ओपन कर दिए गए हैं, जो कि इस नोटिफिकेशन एंड इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में भी आपको बता दिया गया है। 1 मई से ही एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं और अभी एडमिशन ओपन है। एडमिशन की लास्ट डेट क्या होगी और पूरा प्रोसीजर क्या है, ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनयूएस बोर्ड का मतलब क्या होता है, क्या इसकी वैल्यू है या नहीं आगे। देखिए, एनयूएस बोर्ड जिसको 1989 में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था, एनयूएस बोर्ड की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और इसकी भी वैल्यू उतनी ही है जितनी सीबीएसई बोर्ड की और अदर बोर्ड्स की है। एनयूएस बोर्ड के द्वारा जो आपको मार्कशीट दी जाती है, इस मार्कशीट की वैल्यू गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, नीट, जेईई मेंस, पुलिस, आर्मी, सभी जगह इसकी वैल्यू है। चाहे पासपोर्ट में लगाओ, फॉरेन कंट्री में पढ़ने जाओ, हर जगह इसकी वैल्यू है। आपकी इसकी वैल्यू और मान्यता को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस ये ओपन स्कूलिंग है। जैसे सीबीएसई अदर बोर्ड्स के अंदर आपको रेगुलर स्कूल जाना होता है, एनयूएस बोर्ड में आपको घर पर रहकर ही पढ़ाई करनी होती है और सिर्फ आपको एग्जामिनेशन देने जाना होता है। बस यही मेजर डिफरेंस है। एनयूएस बोर्ड ने भी नोटिफिकेशन दे दिया है एडमिशन ओपन का। एनयूएस बोर्ड में एडमिशन लेने का पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन है। इस दिए गए वेबसाइट पे जाकर आप एनयूएस बोर्ड में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन एडमिशन लेने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस टाइम पे एडमिशन किसके लिए ओपन है और किसके लिए नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपको यह बता दूं, अगर आप क्लास 10th या 12th फर्स्ट टाइम पहली बार दे रहे हो और फ्रेश हो आप, तो आपका एडमिशन अप्रैल 2025 के लिए होगा। यानी कि अगर आप अभी एडमिशन लोगे तो आपका एग्जाम अप्रैल 2025 में होगा। अगर आपने पहले कभी भी 10th या 12th का एग्जाम नहीं दिया है, आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो। लेकिन अगर आपने इसी साल क्लास 10th या 12th का एग्जाम दिया है, चाहे किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से या किसी भी स्टेट बोर्ड से, और आप 10th या 12th में पास नहीं हो पाए, या अगर आप पास हो भी गए हो तो आपके मार्क्स कम रह गए हैं, आप 75% से प्लस मार्क्स आते हो, तो आप अक्टूबर 2024 के लिए एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि अक्टूबर 2024 से पहले ही आपका एग्जाम हो जाए, तो आप जून से लेकर सितंबर के मंथ के जिस भी मंथ में चाहोगे आपका एग्जाम हो जाएगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर 2024 में भी आप अपना एग्जाम दे सकते हो। तो जिन्होंने 10th या 12th का एग्जाम दिया है लेकिन वो पास नहीं हो पाए, सिर्फ वही स्टूडेंट जून से लेकर सितंबर के मंथ के किसी भी मंथ में और अक्टूबर 2024 के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम 10th या 12th में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप अक्टूबर 2024 में नहीं दे सकते, क्योंकि इसका एडमिशन क्लोज हो गया है। आपको अप्रैल 2025 में एडमिशन लेना होगा। तो जो फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हैं, दिए गए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। टीम आपको बता देगी कि एडमिशन कैसे लेना है, पूरा प्रोसीजर समझा देगी। अब हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट की जिन्होंने क्लास 10th या 12th का इसी साल अपना एग्जाम दिया लेकिन वो पास ही नहीं हो पाए। अगर वो पास हो भी गए, उनके मार्क्स कम रह गए, तो वो कैसे अपना एग्जाम दे सकते हैं इन मंथ में या अक्टूबर 2024 में। अक्टूबर 2024 के एग्जाम को स्ट्रीम 2 कहा जाता है एंड जून से लेकर सितंबर के बीच में जो आप एग्जाम दोगे, इसको स्ट्रीम 3 10th क्लास के लिए और स्ट्रीम 4 12th क्लास के लिए कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रोसीजर क्या है। तो पहले हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट की जिन्होंने क्लास 10th या 12th का एग्जाम तो दिया लेकिन वो पास ही नहीं हो पाए सभी सब्जेक्ट में, वो 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए और आप अपने साल बचाना चाहते हो। इसके लिए आप एनयूएस बोर्ड से एग्जाम दे सकते हो। अब इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, सही से समझना। आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना होगा एनयूएस बोर्ड के अंदर, और जिस भी 2 सब्जेक्ट में आप पहले वाले बोर्ड में पास हो जिसमें आपने एग्जाम दिया था, उस 2 सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वो सीधे एनयूएस बोर्ड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपको एग्जाम सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट का देना होगा और आपके हो जाते हैं टोटल 5 सब्जेक्ट्स, क्योंकि जिस 2 सब्जेक्ट में आप पास हो उन दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को सीधे एनयूएस बोर्ड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसको टीओसी कहा जाता है। और इन 2 सब्जेक्ट्स में आपको एग्जाम नहीं देना होगा, आपको ओनली 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना होगा और ये 3 सब्जेक्ट आप अपने मर्जी से चूज कर सकते हो। जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करना चाहोगे आप कर सकते हो। ये सब्जेक्ट की लिस्ट है, बाकी टीम भी आपको सब्जेक्ट लिस्ट दिखाएगी उसमें से। तो सब्जेक्ट चेंज करने का आपके पास ऑप्शन रहेगा और 2 सब्जेक्ट की टीओसी होगी एंड डॉक्यूमेंट्स में फेल्ड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। हमारा जो स्टडी सेंटर है ये एनयूएस बोर्ड का ऑथराइज फैसिलिटेशन सेंटर है, तो हमारे सीएससी सेंटर पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन की डिटेल्स ले सकते हो और एडमिशन करवा सकते हो। लेकिन अगर आप फेल तो नहीं हुए, आपके मार्क्स कम आ गए हैं और आप अपने मार्क्स को बढ़वाना चाहते हो, दैट मींस इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हो, तो इसके लिए मिनिमम 1 या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स में आप एनयूएस बोर्ड से एग्जाम दे सकते हो। मान लो आप 1 या 2 सब्जेक्ट में एनयूएस बोर्ड से एग्जाम देते हो जिनमें आपके मार्क्स कम आ गए हैं, तो जैसे आप पास हो जाते हो
तो 2 सब्जेक्ट की मार्कशीट आपके एनएस बोर्ड से मिल जाएगी। बाकी के जो आपके 3 सब्जेक्ट्स बच गए ये इसी मार्कशीट में रहेगा जो आपके पहले वाले बोर्ड में है। फिर आप कहीं पे भी मार्कशीट को लगाओगे आगे हायर एजुकेशन में या नीट या जेईई में जहां भी आप लगाओगे तो इन दोनों मार्कशीट को अटैच करके लगाओगे। इस तरीके से इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हो आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट में जिसमें आपके मार्क्स कम आ गए हैं। आप चाहो तो उसी में दे दो या आप सब्जेक्ट्स को चेंज भी कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स में पास्ट मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर। दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि लिमिटेड सीट है और सीट फुल ना हो जाए, इसलिए आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन की डेट क्या होगी? देखिए, अगर आप 10th या 12th में फेल हो गए हो या आपके मार्क्स कम आ गए, आप बढ़वाना चाहते हो, आप फ्रेशर नहीं हो, आपने 10th या 12th पहले दिया हुआ है और फिर से आप देना चाह रहे हो, तो आपका एग्जाम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इनमें से किसी भी मंथ के किसी भी डेट पे हो जाएगा। या इसके अलावा आप अक्टूबर 2024 में जो पब्लिक एग्जाम एनएस बोर्ड का होता है उस एग्जाम में भी अपना एग्जाम दे सकते हो। अक्टूबर 2024 में एडमिशन लेने की लास्ट डेट 30 जून है, यानी कि स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेने की। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जून से लेकर सितंबर मंथ में एडमिशन लेना, तो इसकी कोई लास्ट डेट नहीं होती है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते जाएंगे, यहाँ पे जो डेट दिख रही है आपको, ये कट लगती जाएगी, डेट में सीट फुल होती जाएगी। तो सीट फुल होगी तो आपको डेट नहीं मिलेगी और आपका साल खराब हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता। तो जितनी जल्दी हो सके आप एनएस बोर्ड में एडमिशन ले लीजिए और अपनी डेट बुक करवा लीजिए। एडमिशन ले लेने के बाद आपको आई कार्ड और हॉल टिकट मिलता है, और इसी हॉल टिकट पे एग्जाम सेंटर का नाम लिखा होता है जहां पर आपको एग्जाम देने जाना होगा। अब एग्जाम सेंटर कहाँ होगा? आपके घर के आसपास के भी गवर्नमेंट, प्राइवेट जो भी स्कूल होंगे, उन स्कूल्स के अंदर आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा, वही जाकर आपको अपना एग्जाम देना होगा। एग्जामिनेशन में आएगा क्या? देखिए, एनएस बोर्ड का जो सिलेबस है, आपने जो पहले पढ़ा है वही सिलेबस होता है, बस 19-20 का चेंजेस होता है। सिलेबस में से कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, क्या पढ़कर आपको जाना होगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ, ये सब कुछ हम बताएंगे। पूरी प्रिपरेशन हम आपके करवाएंगे। तो एग्जामिनेशन की पूरी फीस क्या होती है, एक बार आप ये समझ लीजिए। ऑन डिमांड की जो फीस होती है 2000 रुपीज पर सब्जेक्ट होती है, और अगर आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हो तो 2500 रुपए पर सब्जेक्ट होती है। और इस फीस के अंदर रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, डेट बुकिंग, मार्कशीट, क्लासेस, चैप्टर नोट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डाउट क्लासेस, प्रैक्टिकल अगर है तो प्रैक्टिकल में सॉल्यूशन हम देंगे, एंड ग्रांटेड पास करवाएंगे। इस फीस के अंदर ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है। आपकी टेंशन बिल्कुल नहीं होती। एडमिशन लेने के बाद सारी झंझट हमारी है, पास करवा के आपको हम देंगे। बस जैसा पढ़ाएंगे वैसा पढ़कर जाना है आपको। जैसा पिछले 10 सालों से इन स्टूडेंट्स को पास करवाते आ रहे हैं, आप इनके मार्क्स भी देख सकते हो। स्टूडेंट कई उम्मीद लेकर यहाँ पर आते हैं कि उस बोर्ड के अंदर मैं नहीं कर पाया तो एनएस बोर्ड में करके दिखाऊंगा, और जो भी कमियां रहेगी थी उसको सुधार लूंगा और यहाँ पे अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा। तो ऐसे ही मार्क्स आप भी ला सकते हो। एडमिशन लेकर आप अपना डेट कंफर्म करवा सकते हो। आप स्टूडेंट्स की फीडबैक भी यहाँ पे देख सकते हो, जो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फीडबैक दी हुई है। तो एडमिशन लेने के लिए दिए गए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, या आपको जो फॉर्म दिया गया उसको फिल कर दीजिए, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी इस कमेंट बॉक्स में बताना, और इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना ताकि कोई मिसगाइड ना हो। क्योंकि आज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कई लोग बैठे पड़े हैं मार्केट के अंदर, आपसे पैसे भी ले लेंगे, फेल भी करवा देंगे, और आपसे ह्यूज अमाउंट चार्ज भी कर लेंगे। इतना पैसा लगता नहीं है, इसलिए एक बार पहले इंक्वायरी कर लेना, सब कुछ पूछ लेना, क्योंकि हम तो ब्रोकर नहीं है। एनएस बोर्ड के ऑथराइज फैसिलिटेशन सेंटर होने के नाते ये हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है, ताकि भारत में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको प्रॉपर गाइडेंस देके एनएस बोर्ड में उनका एडमिशन करवाना। और अगर आपको भी डर लग रहा है कि अब मेरा क्या होगा, टेंशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, छोड़ दीजिए टेंशन, मेरे ऊपर, हम आपको बताएंगे कैसे कर आना है एग्जाम में और कैसे आपको पास होना है। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका ये साल खराब नहीं होगा, इसी साल आप पास भी हो जाओगे और आपकी टेंशन भी दूर हो जाएगी। बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।